उरु विशाल मृत्यु भय मृत्यु का डर क्षिपंती फेंकते हैं। अनुवाद तात्पर्य। अन्यथा यदि मनुष्य अच्युत कृष्ण तथा बलदेव की शरण गरण नहीं कर लेता तो इंद्रियां रूपी घोड़े तथा बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कल्मश के प्रति उन्मुख होने से अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर ला खड़ा करते हैं। इस प्रकार जब विषय के ध्रुतों खाना सोना तथा मैथुन के द्वारा वे आकृष्ट होता है तो घोड़े तथा सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए जाते हैं और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु की घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में आ पड़ता है। गौर निताय कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता। इसका संकेत यहाँ नोचेत शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य सदा भौतिक संसार के अंधकूप में रहता रहेगा। जीव को निताई गौर अर्थात कृष्ण तथा बलराम से बल प्राप्त करना चाहिए। निताई गौर की कृपा के बिना अज्ञान के इस अंधकूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितमृत आदि लीला 1-2 में कहा गया है, वंदे गुरु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गुणोदहे पुष्पविंतो चित्रो संगो तमोनिदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक साथ गोड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और इस प्रकार आश्चर्यजनक रति से सबों को वर दे रहे हैं। ये भौतिक जगत अज्ञान का अंधकूप है। इस अंधकूप में पतित आत्मा को गौर निताई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि तब वह इस जगत से सरलता से उबर सकता है। उनके बल के बिना मीमांसात्मक ज्ञान के बल पर भौतिकता के बंधन से निकलने का प्रयास अपर्याप्त होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् उपासिना विजिवतु वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं मौनं प्रेमापूर्णमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र दरः न परः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं।
आज के इस संडे श्रीमद् भागवतम प्रातःकाल कक्ष में। तो जो भक्त लोग इस्कॉन ऑफिशियल पेज कर अपना देश इस्कॉन पाकिस्तान में ऑनलाइन हुए हैं, उन भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये ऐसा ग्रंथ है कि बताया गया है कि वेदव्यास मुनि और नारद मुनि का संवाद, भागवत महापुराण में सब कन्वर्सेशन है, संवाद है। नारद मुनि और वेदव्यास मुनि का संवाद, महात्मा विदुर और मैत्र मुनि का संवाद, और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद। तो ये सारे संवाद हैं। तो नारद मुनि और वेदव्यास मुनि के संवाद में जब ये सारे शास्त्रों के रचना करने के लिए नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को बताया, तो वेदव्यास मुनि ने कई पुराण, 18 पुराण, 108 उपनिषद और महाभारत और रामायण इसका रचना किया। 17 पुराण निकाले थे, 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके बाद भी नारद मुनि संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फिकेशन। तो भागवत महापुराण की महिमा में ये बताया गया है कि इसको सुनने से भागवत महापुराण को ये इतना शक्तिशाली है कि समस्त प्रकार के अनर्थों को भगा देता है, उससे निवृत्त कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण मतलब कि इस भागवत महापुराण को अगर हम सुनेंगे श्रद्धा पूर्वक तो हमें वास्तविक संतुष्टि प्राप्त होगी, जिसे कहते हैं सैटिस्फिकेशन। इस संसार में सब लोग संतुष्टि के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं। यत्न का मतलब होता है, तन का मतलब होता है शरीर, अपने पूरे शरीर के द्वारा प्रयास करके जो फल प्राप्त होता है उसके द्वारा उसको कहते हैं यत्न। तो इस तरह वो नाना प्रकार के तरीके इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फिकेशन के लिए, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाए। कलयुग में संतुष्टि अगर प्राप्त करना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए। ये इतना महान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया। और इस ग्रंथ की महिमा ऐसे है कि ये सत्य बोलता है। हमारा तुम्हारा विचार नहीं, मतलब जो वास्तविक जो शिक्षा है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, उनका जो उद्देश्य है, जो परम सत्य का जो ऑर्डर है, उसी के बारे में ही बोलता है। किसी की गुलामी नहीं करता। जिस प्रकार एक मिरर है, आईना होता है, तो आईने के समान बताया गया। तो आईना में जो वस्तु जैसी सामने जाती है वो वैसा ही दिखाएगा, जैसा उसका प्रभाव होगा वैसा ही उसको सामने दिखाएगा। तो आईना जो है वो पूरा सच बताता है कि नहीं? इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भी जो है वो सत्य बोलता है। तो जब इसका हम श्रवण करते हैं तो इसको श्रवण करने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। नित्यम का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे इसको श्रवण करना। ऐसे तो समस्त प्रकार के अभद्रेषु हैं, जितने भी अवरोग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं नित्यम भागवतम सेवया। और अवरोग नष्ट होने के बाद क्या प्रकट होगा, क्या स्तर आएगा, प्रकट होगा भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति इसको भगवान की प्राप्त होती है।
नैष्ठि की भक्ति का मतलब होता है जिसकी निष्ठा है, अटूट निष्ठा भगवान में। तो भी संसार की कोई भी संसार का जो प्रलोभन है माया के द्वारा, उससे वो विचलित नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पावर है, इसका बताया। तो जो वेद व्यास मुनि ने इस पुराण की रचना करी और विशिष्ट कृष्ण लीला का उल्लेख किया, तो वेद व्यास मुनि को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई भागवत महापुराण से। इतना विशेष है, इतना बताया गया। तो मुकुंदमाला स्तोत्र के अंदर ये 12 अलवर थे। जिस तरह 12 महाजन होते हैं, तो इस तरह 12 अलवर हैं। महाजन का मतलब होता है जो धर्म की स्थापना करता है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी जिसके पास होती है। इसी तरह ये 12 अलवर हैं। तो उन 12 अलवर में से ये एक अलवर है, क्या नाम है इसका? महाराज कुलशेखर, जो तिरुपति बालाजी भगवान का सेल्फ मैनिफेस्टेड अर्चित है मंदिर, तो वहाँ पर उनकी सेवा, उनके प्रति नृत्य प्रेम था उनका। और वो क्या करते थे, उनकी महिमा में उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की, जिसको कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र। तो उसमें एक श्लोक में ये वर्णन किया गया है, कृष्ण त्वदीया तव पाद पंकज पंजारंतम अदैव मे विशतो मनसा राजहंसः प्राणाप्राय समय कफवात पित्तये कंठ अवरुद्धान विदो स्मरणं कुटस्ते। महाराज कुलशेखर इसमें बताते हैं कि हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल हंटल के जाल में प्रवेश करने दे। अपने मन रूपी राजहंस को आपके चरण कमलों के हंटल के जाल में प्रवेश करने दो। इस समय मृत्यु के समय जब मेरा गला कफवाद तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका सिमरण कर पाना कैसे संभव होगा? इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें विशेष बात महाराज कुलशेखर बताना चाह रहे हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है ना, हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है ना, तो उस समय भगवान का भजन पूरे निष्ठा के साथ और पूरी अपने शरीर की शक्ति को भगवान की सेवा में करना चाहिए। उसमें चित्त जो है सही रूप में भगवान की सेवा में लग सकता है ना। तो जब हम बीमार होते हैं, है ना, तो ये हमारा गला कफवात इससे भर जाता है कि नहीं? तो हम भगवान का सिमरण करने में बहुत कठिनाई होती है। तो महाराज कुलशेखर बोल रहे कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, तो आपका चिंतन अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो जो शरीर बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, तो आपका चिंतन करने में बहुत कठिनाई होती है इस तरह। तो जिन लोगों को अभी ये अवसर प्राप्त हुआ है भगवत भक्ति करने का और जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल होता है, इसका बताया। इसलिए हम लोगों को अभी से ही ये निर्णय करना चाहिए कि जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसको भगवान की सेवा में सही रूप में लगा लें, उपयुक्त रूप से उनकी सेवा करें। इस तरह ये वर्णन किया गया। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के श्लोक में गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में वर्णन किया गया है। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण ये 7 कैंटोस, 7वां स्कंद है। इसमें 12 स्कंद होते हैं, 18 वॉल्यूम है। तो हम लोग 7वां स्कंद ये डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 15 का 26 वर्ष है, 26वां श्लोक। तो इसमें लगभग 15 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के, ये 7वें स्कंद है। 7 कैंटो के अंदर 15 अध्यायों का ये पूरा स्कंद है।
और जिसमें से पहला अध्याय जो है वो परीक्षित महाराज के प्रश्नों से स्टार्ट होता है, और उसमें इस स्कंद के अंदर 3 महाजनों का विशेष कन्वर्सेशन है, इसका मतलब है। हाँ, मतलब एक महाजन है श्री नारद मुनि, और दूसरे महाजन है युधिष्ठिर महाराज। जो नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का ये संवाद है, कन्वर्सेशन 7वां स्कंद। तो पूरा 7वां स्कंद नारद मुनि ने सुनाया है। और जो तीसरे महाजन हैं वो है प्रहलाद महाराज, जिसके बारे में कथा हो रही है उसके संदर्भ में, है ना। तो ये त्रिवेणी जो संगम है नदियों का, जब एक साथ मिलती है, तो उसी तरह 3 महाजन का ये कनेक्शन है एक साथ इस अध्याय के अंदर। तो ऐसे बताया गया है कि पहले अध्याय के अंदर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सवाल किया, प्रश्न किया कि भगवान समदर्शिना है ना, तो फिर ये पक्षपात क्यों करते हैं? उस अध्याय का टाइटल यही है ना, समदर्शिना भगवान। तो भगवान अगर समदर्शी है तो वो पक्षपात क्यों करते हैं? तो समस्त ऋषियों ने यह प्रश्न किया। इससे पहले भी राजा वेण हुए, राजा वेण ने कई प्रकार से भगवान की आलोचना की, उनकी निंदा की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, है ना। तो उनको समस्त ऋषियों ने श्राप दे करके मार डाला। और ये शिशुपाल की घटना, है ना, शिशुपाल और दंतवक्र, ये द्वापर युग में प्रकट हुए। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण थे, और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए थे उस समय शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल जो है बचपन से ही भगवान की निंदा करता था, आलोचना करता था, और दंतवक्र भी ऐसा ही था, बचपन से, जन्म से ही। और ये कथा हो रही है कहां पर? राजसूय यज्ञ हो रहा है, कृष्ण की अग्रज पूजा हो रही है, उस सभा में ये कथा चल रही है, प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव की। और युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुना रहे नरसिंहदेव। हाँ, क्षमा कीजिएगा, युधिष्ठिर महाराज की कथा सुना रहे नारद मुनि, और वहां पे कृष्ण भी इस कथा को सुन रहे हैं, कृष्ण भी मौजूद है, ऐसे बताया। तो वहां पर जब अग्रज पूजा श्री कृष्ण की हो रही थी, तो वहां पर शिशुपाल ने कई प्रकार से भगवान की आलोचना कर रहे थे, वो भगवान को गालियां बक रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्होंने 100 गालियां बकी, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट डाला। जब उनका सर काट डाला तो उसी दौरान युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा कि शिशुपाल की जो आत्मा थी वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो डिविल्टेड हो गए, बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हैरान क्यों हुए, तो उन्होंने फिर नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा। तो नारद मुनि ने इसके संदर्भ में ये पूरी कथा सुनाना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से कृष्ण जन्म में जय और विजय जो है वो वैकुंठ के 7वें द्वारपाल के द्वार, जय और विजय सिक्योरिटी गार्ड थे भगवान के द्वारपाल, है ना। तो 7वें द्वार पर जहाँ पर भगवान विष्णु अंदर निवास करते, वहाँ पर तो 4 कुमारों के माध्यम से उनको श्राप दिया गया। तो ऐसे समुद्रशिना की प्रश्न करते करते फिर नारद मुनि ने ये पूरा संवाद सुनाया, प्रहलाद महाराज का जय विजय का पूरा इतिहास बताते हैं। तो पहले अध्याय में वो कथा प्रारंभ करना शुरू करते हैं, और जो दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां 4 अध्याय है, इसमें आसुरी चेतना या आसुरी प्रवृत्ति है उसके बारे में वर्णन किया गया, यानी डेमोनिक नेचर जो होता है उसके बारे में बताया गया। जिस तरह भगवद गीता के 16 अध्याय में भी, 16 अध्याय का जो टाइटल है प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, देवी प्रकृति और मादी प्रकृति का स्वभाव।
है ना, असुरी और देवी, असुरी और देवी प्रकृति स्वभाव। तो यहाँ पर पूरे विस्तार में डिटेल में वर्णन किया गया असुरी स्वभाव 4 अध्यायों में। और जो बाकी के जो 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों में प्रहलाद महाराज के गुण, है ना, प्रहलाद महाराज की भक्ति और भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य, उसके बारे में वर्णन किया गया। और बाकी के ये हो गए कितने, 10 अध्याय। और बाकी के जो 5 अध्याय हैं, इन 5 अध्यायों में ग्रस्त जीवन के बारे में वर्णन किया गया। वर्ण आश्रम धर्म और वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति को कैसे सिस्टमेटिकली फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, वो सब उसके बारे में वर्णन किया गया। इसका पहला 11वां 12वें अध्याय में जो वर्ण और आश्रम के बारे में वर्णन किया गया और उनकी ड्यूटीज और कर्तव्य क्या क्या है, उसके बारे में वर्णन है। और 13वें अध्याय में, मतलब पहला 11वां 12वां जिसमें वर्णन किया गया ब्रह्मचारी सन्यासी जो होता है उसके क्या क्या कर्तव्य है और उसको कैसे कैसे अपने आप को क्या अनुकूल है तो उसके लिए करना चाहिए, जो उसके आश्रम में उसको ज़रूरी है, और क्या प्रतिकूल क्या उसको त्यागना चाहिए, उसके बारे में वर्णन। और फिर 13वें अध्याय में संस्कार और ये सब चीज़ें कैसे करने चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। और 14वें अध्याय में इन्हीं पद्धति को जो वानप्रस्थ है, 13वें अध्याय में वानप्रस्थ के बारे में वर्णन किया गया है, 14वें अध्याय में संस्कार और ये सब कैसे करने चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। अब यहाँ पर भी ये बताया गया है कि गृहस्थी आश्रम में रह करके हम अपने कर्तव्यों में किस तरह संतुष्ट रहें, इसलिए उसमें कैसे कार्य करें कि जितना हमें प्राप्त हो उतना ही हमको ग्रहण करके भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बारे में ये 15वां अध्याय वर्णन किया गया, जिसका शीर्षक क्या है, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, ये इसके बारे में वर्णन किया गया। और फिर हम ये पिछले 2 दिनों से श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान और गुरु का जो अंतर है, या भगवान और गुरु में क्या अंतर है, वो तत्व क्या होता है, उसके बारे में डिफरेंस बताया गया था। और उसके बाद फिर ये वर्णन किया गया कि जो हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। मतलब जो हमारा पूरा बॉडी है इसका कंपेयर किससे किया गया, एक रथ से किया गया। और इसके जो घोड़े हैं वो हमारे सेंसेस, इसकी घोड़ों रथ के जो घोड़े हैं उसकी तुलना सेंसेस इंद्रियों से किया गया। और इस रथ की जो लगाम है उसकी तुलना किससे की गई है, मन से की गई। और उस लगाम को पकड़ने वाला जो है सारथी, उसकी तुलना बुद्धि से की गई। तो ये पूरा रथ जो है, ये शरीर की रथ है, इसकी तुलना हमारे पूरे इंद्रियों से, शरीर से की गई है। उसके बारे में हमने ये इंद्रियों के बारे में तत्वता से डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर इस रथ के जो व्हील है, स्पोक, उसके बारे में वर्णन किया गया था कि इसका जो ऊपरी भाग है वो धार्मिक कार्य करने के जो विशेष गुण होते हैं, और जो अधर्मिक कार्य करने से विशेष जो प्रकट होती है समस्या। तो इस तरीके से हम व्हील के समान ऊपर नीचे, कभी अच्छा कभी बुरा, इसी में ही फंस रहे हैं। तो इससे कैसे हम निकल सकें उसके बारे में वर्णन किया गया। तो फिर अब आज के श्लोक में, कल के श्लोक में भी ये वर्णन किया गया था कि जो ज्ञान रूपी जो तलवार है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक बल, कि इस भौतिक संसार से निकलने का जो वास्तविक तरीकेकार है वो बताया गया था। मतलब जो हमारे अंदर जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर्य, है ना, ये जो अनर्थ है, हमारे दुश्मन है,
इन दुश्मन को कैसे हटाया जाए या इसको भगाया जाए, इन दुश्मनों को कैसे इससे विजय प्राप्त किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया गया, कल के श्लोक में वर्णन किया। तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके द्वारा हम इन सारे अनर्थों को निकाल भगाएं। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया था कि हमें इतना शक्तिशाली होना चाहिए, इतना बलशाली होना चाहिए कि हम ये आसक्ति, लोभ, लालच, मोह, है ना, ये सब चिंताओं से निकल पाए। शत्रुता, है ना, दुश्मनी, ये सब लोगों से वैर भाव है, ये सब अनर्थों से हम आसानी से निकल सकें, उसके बारे में वो बताया गया था। तो वो शक्ति जो है, वो पावर है, वो कौन सा है, वो कौन सी शक्ति, एक ऐसा शक्ति जिसके द्वारा हम अनर्थों से निकल सकते हैं, वो है ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार के माध्यम से हम इन सारे अनर्थों को काट सकते हैं, ज्ञान की तलवार। अब एक विशेष बात और बताई गई थी जिसमें यह वर्णन किया गया था कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उस तलवार की धार जो है उसको बहुत तीक्ष्ण करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। और उस तलवार की धार को तेज करने के लिए हमें क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति में, प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा में, कार्य में जुड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे बताया गया। अब देखिए भागवत हरि नाम जो है, जब हम हरि नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है इसको कहते हैं ये मेडिसिन है, दवा, जिसके द्वारा हमारे अवरोध सही करेगा। लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एक और चीज़ देता है मेडिसिन के साथ साथ, क्या है, अपना उपदेश देता है कि ये नहीं करना है और ये करना है ना, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाह देता है कि आपने ये चीज़ नहीं खानी और ये चीज़ नहीं खानी, मतलब जिसको कहते हैं डाइट, परहेज करना, है ना। तो भागवत महापुराण इसलिए श्रवण करना चाहिए, हरि नाम जप करना और साथ साथ भागवत श्रवण करना, ये दोनों श्रवण और कीर्तन, है ना, ये प्रोसेस बताया गया है। तो जो भागवत महापुराण है वो डाइट का कार्य करता है, यानी परहेज, और हरि नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, वो दवा का कार्य करता है। तो दवा के साथ डाइट अगर लेंगे तो क्या है, सही रूप में अपने अवरोधों को निकाल सकते हैं, बीमारी जल्दी से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दोनों कंपलसरी, इसको सुनना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे बताया गया है कि खाली ज्ञान पर्याप्त नहीं है सारे अनर्थों को खत्म करने के लिए। अनर्थों को खत्म करने के लिए हमें क्या है, उस तलवार, ज्ञान की जो तलवार है, उसकी धार को भी तेज करना होगा, उसकी धार को बहुत तेज करना होगा, तब जाके वो सारे के सारे अनर्थों को हम भगा पाएंगे। ये हम कल चर्चा करेंगे। और ये विशेष धार को तेज करने का जो माध्यम है, जो कृपा चाहिए हमें वो करने के लिए, वो है किसकी कृपा, श्री गौर कृपा। उनके माध्यम से हम क्या है, बड़ी आसानी से इन सारे अवरोधों को लांघ सकते हैं। तो यहाँ पर आज के श्लोक में यही वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि गौर और नित्यानंदा, है ना, जब द्वापर युग में ये आए थे, जब भगवान कृष्ण आए, तो साथ साथ उनके बड़े भाई बलदेव भी आए, बलराम, है ना, 5000 साल पहले। और जब कलयुग आया, तो कलयुग में यही दोनों भाई चैतन्य और नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए, यही दोनों भाई, ब्रजेंद्र नंदन से ही, ब्रजेंद्र नंदन यही बलराम, ब्रजेंद्र नंदन यही इस श्लोक में वर्णन किया गया। ब्रजेंद्र नंदन यही सच्ची सूत से बलराम होइलो रहता है।
जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज में जो प्रकट हुए थे भगवान कृष्णा यशोदा के पुत्र के रूप में, यही भगवान कृष्णा कलयुग में सच्ची सूत के रूप में प्रकट हुए। सच्ची सूत मतलब सच्ची माता। यही माता यशोदा देवी कलयुग में सच्ची माता के रूप में प्रकट हुई। और कहा? नवदीप में, वहां प्रकट हुए। और उनके पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और बलराम वही लो नेता है, और यही बलराम ये प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में, ये दोनों। तो इनकी कृपा के बिना हम लोग इस जगत से निकल नहीं सकते, पार नहीं कर सकेंगे। और अगर इनकी कृपा होगी, गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, तो ये भौतिक संसार जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ना। कितने जन्मों से हम परिश्रम कर रहे हैं संसार से निकलने के लिए, लेकिन बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरेज शयनम, है ना। दोबारा माँ के गर्भ में आना पड़ रहा है ना। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार इसका चक्कर लगा पड़ा है। दुख दोषानुदर्शन, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? ये केवल दुख और दोष का दर्शन है, और कुछ नहीं। जो दुख उत्पन्न करता है और दोष उत्पन्न करता है, इसी का ही दर्शन आपको होगा। तो इन सारे चक्र से निकलने का एकमात्र उपाय वो क्या है? भगवान गौर निताय के आश्रय लेकर के उनकी कृपा को प्राप्त करना। उनकी कृपा के बिना हम लोग इस संसार से निकल नहीं सकते। उसी कृपा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया कि कलयुग में अगर इस संसार से हम लोग को निवृत्त होना है सारे अनर्थों से, उसके लिए हमें गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है, ये बताया गया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये वर्णन करते कि गौर निताय कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। गौर निताय नहीं निकल सकता। इसका संकेत यहाँ नोचेत शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य सदा भौतिक संसार के अंधकूप में रहता रहेगा। सदा भौतिक संसार के अंधकूप में रहता रहेगा। श्लोक में अंधकूप जो शब्द आया, वरना उसमें वो हमेशा कुएं में फंसा रहेगा। जीव को निताय गौर अर्थात कृष्ण तथा बलराम से बल प्राप्त करना चाहिए। तो बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, है ना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति, है ना। तो इन सारे अनर्थों को भगाने के लिए एक फोर्स चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना। वो शक्ति प्रदान कौन करता है? बलराम, नित्यानंद प्रभु देता है ना। और राम का मतलब होता है आनंद। जब आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, है ना, शक्ति होगी, पावर होगी स्पिरिचुअल, है ना, तो उसके द्वारा आप सारे के सारे अनर्थों को काट भगाओगे। और क्या प्राप्त होगा आपको? जब सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे तो भगवान का भजन करने में सही रूप में चित्त आपका लग पाएगा। बड़ी आसानी से भगवान के नाम का उच्चारण कर पाओगे। तो जब नाम का उच्चारण होगा, उस उच्चारण से आपको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं राम, जिसको कहते हैं बलराम, है ना। और यही बलराम नित्यानंद के रूप में आए हैं। तो नित्यानंद का मतलब क्या है? नित्य का मतलब होता है सनातन, इटर्नल, हमेशा रहने वाला। और आनंद का मतलब होता है वही जो आनंद, सनातन आनंद देने वाला। तो आपको सनातन आनंद मिल जाएगा, उनकी कृपा से आपको सनातन आनंद मिलेगा, हमेशा रहने वाला आनंद। अभी जो हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा कुछ थोड़ा संतुष्टि थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी आनंद होता है, फौरन से वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है ना। वो सनातन आनंद नहीं है। अगर हम गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर और ये हरे कृष्ण महामंत्र का उनका जो आदेश है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे, जब करेंगे तो हम लोग वास्तविक जो आनंद ढूंढना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। बड़ी आसानी से इस संसार से हम लोग निकल पाएंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसी की कृपा के बारे में वर्णन करें कि इन दोनों की कृपा के बगैर इस संसार से निकलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आपके इनके आश्रय लेना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में?
कि इनके आश्रय क्यों लेना चाहिए? ऐसा प्रभुपाद जी ने क्यों बोला? क्योंकि ये भगवान के ऐसे दयालु भगवान है दोनों। हाँ, ऐसे दयालु भगवान है ये कि ये नहीं देखते कि कौन पात्र है या कौन पात्र नहीं है ना, कौन योग्य है या योग्य नहीं है। उस सबको भगवान का शुद्ध प्रेम आनंद प्रदान करते हैं। ये विशेष इनके अंदर विशेष गुण है, गौर नित्यानंद गुण। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान कृष्णा वो भगवत गीता में कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन रखते हैं? सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षाय शरणागच्छामि। सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, तुम डरो मत, मासूम जाओ। तो भगवान ने कंडीशन रखी, मतलब सारे धर्मों को त्यागना होगा, है ना, सारे धर्मों को छोड़ के फिर मेरी शरण में आना, फिर मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा दूंगा। तो वहाँ कृपा प्राप्त करने के लिए आपको वो समुद्र के पास जाना होगा। अगर आपको जल चाहिए समुद्र से, है ना, तो वो जल लेने के लिए आपको समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा और उससे प्रार्थना करेंगे कि मुझे आपका जल चाहिए, तो पात्र लेके जाना पड़ेगा, है ना, तब आपको कृपा मिलेगी। लेकिन गौर नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? आपको समुद्र के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं? इनकी कृपा ऐसी है। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए श्लोक में बताया कि आपको समुद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है। गौर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? इनकी कृपा ऐसी है कि उसी समंदर से वो क्या करते हैं, जल को उठाते हैं और सब जगह बरसाते हैं। उसी समंदर के जल की कृपा को सब जगह पर बारिश के रूप में बरसाते हैं। ये गौर नित्यानंद, ये गौरंग महाप्रभु, इतने दयालु होता है चैतन्य। तो देखिए हम लोग योग्य है या नहीं है। जैसे बारिश होती है तो बारिश ये नहीं देखती कि अमीर है या गरीब है, सब जगह पर वो आती है क्या नहीं बारिश, वो ये नहीं सोचती है, भेदभाव नहीं करती, वो सब जगह पर गिरती है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, शॉवर ऑफ मर्सी, चैतन्य महाप्रभु कैसे बोलते हैं, है ना, बारिश के समान कृपा है। इस तरह उसी समुद्र को बारिश के रूप में बरसाते हैं सब लोगों के पास। अगर कृष्ण के पास जाने तो कृष्ण कंडीशन रखता है, लेकिन कलयुग में हमें बड़ी आसानी से इस संसार से निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ है, गौरंगा के रूप में, चैतन्य के रूप में, और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुआ। नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या होता है कि इस संसार जो ज्ञान की तलवार जिसको कहते हैं, नित्यानंद प्रभु हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और दिव्य ज्ञान प्रदान करके हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उस शक्ति के माध्यम से हम भगवान की सेवा में इंगेज होते हैं, नियुक्त होते हैं। जब सेवा करते हैं तो फिर वो तलवार जो है वो तेज हो जाती है, धार, तो सारे प्रकार के अनर्थों को हम काट पाते हैं और बड़ी तेजी से भगवान की सेवा करने में हम लोग युक्त रहते हैं, है ना। तो 24 घंटे हम भगवान की सेवा में फिर युक्त हो जाएंगे अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो। और फिर जब इस तरह सेवा में युक्त होंगे तो भगवान का शुद्ध असली प्रेम हम ले पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, ये जो वृंदावन है, ब्रजभूमि, उस वृंदावन में जो राधा कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े शिव जी, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े योगी लगे हुए हैं, वो ब्रज में वास नहीं मिल पा रहा। इवन की लक्ष्मी देवी को भी वृंदावन में एंट्री नहीं मिल पाती है। देखिए उसके लिए वो प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा लक्ष्मी देवी को, क्योंकि लक्ष्मी देवी का भाव क्या है, लक्ष्मी देवी का भाव है कि वो नारायण की चरण कमलों की सेवा करती है, तो मेरे भगवान है ना। तो पूर्ण रूप से माधुर्य भाव नहीं है जो गोपियों के अंदर है, जो भगवान को भगवान के रूप में मानते नहीं है ना, नाना प्रकार के रसों में सेवा करते है ना। इसीलिए लक्ष्मी देवी ने इतनी टाइम से तपस्या भी कर रही है, लेकिन वृंदावन में उनको भाग नहीं मिलता, प्रवेश नहीं मिलता। इतना टाइम से तपस्या कर रही है अभी भी, लेकिन उनको भाग नहीं मिला, है ना। उसके लिए हमें ये भाव जागृत करना पड़ेगा कृष्ण प्रेम का। और कृष्ण प्रेम का भाव कैसे जागृत होता है, वो नित्यानंद प्रभु के पास है। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, सारे अवरों को हटा करके गौरंग महाप्रभु का प्रेम हमें प्रदान करते हैं, ब्रज का प्रेम देते हैं, जो कि बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी दुर्लभ।
वो हमें शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु वृंदावन जो है, उस वृंदावन के जो खजाना है कृष्ण का शुद्ध प्रेम, उसके स्टोर कीपर है, भंडार है, उनसे खजाना मिलता है सारा कृष्ण को। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन दोनों का वर्णन किया है कि इन दोनों के बगैर हम लोग इस संसार से निकल नहीं सकते, और जीवन की सर्व उच्च सिद्धि जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो कलयुग में ये दोनों भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जो प्रकट हुए हमें सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा लक्ष्य देने के लिए, जो है भगवान का शुद्ध प्रेम, वो देने के लिए आए। इस प्रेम की महिमा हम समझ नहीं पा रहे, क्या कारण है? हृदय में कई प्रकार के अवरोध हैं। अब देखिए, अगर किसी को जॉन्डिस की बीमारी हो जाए, पीलिया का रोग हो जाए, उसको अगर मीठा खिलाए तो कैसा लगेगा? कड़वा लिखता है ना, ऐसा ही बीमारी हमारे अंदर। हम जो प्रेम की बात करते हैं, गुरु जी के शुद्ध प्रेम की बात करते हैं, तो हमें आनंद नहीं आता या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं यार शुद्ध प्रेम क्या है, ये कृष्ण प्रेम है ना। तो मेन कारण क्या है, रीजन क्या है कि हमारे अंदर कई प्रकार की ग्रंथियां हैं, इस संसार के भोग विलास के सब इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भरी हुई है, जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनकी आराधना करेंगे तो आसानी से हम भगवान की ये शुद्ध प्रेममय भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृपा पर। इनकी कृपा के बिना मुश्किल है। इस तरह होता है कि गौर निताई के अगर हम आश्रय नहीं लेंगे तो इस संसार से निकलना बहुत दुर्लभ होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये चैतन्य चरितमृत का जो आदि लीला है, आदि लीला का फर्स्ट भाग का पहले भाग का दूसरा श्लोक है, यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस श्लोक में गौर नित्यानंद प्रभु जो हैं, इनकी तुलना सूर्य से और चंद्रमा से की गई, और ये जब दोनों एक साथ निकलते हैं तो विशेष प्रकार की कृपा प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ राइज होता है, वो गौर नित्यानंद प्रभु। देखिए, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा निकलता है तो सूर्य चला जाता है, और अगर सूर्य निकलता है तो चंद्रमा। यहाँ पर यही वर्णन किया गया है, और ये गौर नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र भी दोनों का एक साथ है। जिस तरह कृष्ण बलराम का प्रणाम मंत्र भी हम देखते हैं, है ना, अमरेंद्र प्रभु ने बताया, जलधर शशिवर्ण गोपवेशो किशोरो सहचरण गण विंदेहि क्रीडमानो व्रजेशो नटवरजितवेशो नीलपीताम्बराढ्यो जगत जनन हेतु राम कृष्ण नतोस्मि। वृंदावन में कृष्ण बलराम है ना, तो उन दोनों का हम प्रणाम मंत्र इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी तरह यही कृष्ण बलराम कलयुग में गौर निताई के रूप में प्रकट हुए, और इनका प्रणाम मंत्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। इसमें कृपा महिमा बताई गई है गौर नित्यानंद। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गोड़दहे पुष्पावंतो चित्रो संदो तमो नदो। ये गौर नित्यानंद प्रभु का एक साथ में प्रणाम है। तो मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। ये दोनों कैसे हैं? सूर्य और चंद्रमा के समान है, और वे एक साथ गोड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं। दोनों एक साथ गोड़ के क्षितिज में, इस संसार में अज्ञान को दूर करने। तो इसका मतलब है तमो निधो, है ना, इस अंधकार रूपी कुएं से निकालने के लिए गौर नित्यानंद प्रभु आया। इस तरह होता है तमो नदो। उत्तमा, एक होता है उत्तम शब्द, ये भगवान को कहते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण नित्यानंद प्रभु हैं, गौरंग महाप्रभु। उत्तमा, तो तमा का मतलब होता है अंधकार, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को नष्ट करता है, उसको कहते हैं उत्तमा। और भागवतम महापुराण के जो श्लोक है, ये श्लोक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको कहते हैं उत्तमा श्लोक है।
उत्तम श्लोक का मतलब यही है, जो कि आपको ऐसे श्लोक जब आप श्रवण करोगे तो उस ज्ञान की रोशनी से आप अंधकार को नष्ट कर दोगे, उसको कहते हैं उत्तम श्लोक, है ना। भक्ति भक्ति नैष्ठिकी, तब आपको नैष्ठिकी भक्ति भगवान के प्रति प्राप्त होगी, है ना। नैष्ठिकी भक्ति का मतलब आपको प्रेम प्राप्त होता है इसमें, है ना। तो आप धीरे धीरे और फिर नाना प्रकार के भाव में आगे बढ़ते चले जाते हैं, भक्ति ऐसे प्राप्त होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद यही वर्णन करते हैं, मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है, वे एक साथ गोड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं, और इस प्रकार आश्चर्यजनक रति से सबों को वर दे रहे हैं। आश्चर्यजनक रति से सबको वरदान दे रहे हैं इस तरह। तो ये गौर नित्यानंद की कृपा है। ये भौतिक जगत अज्ञान का अंधकूप है। अंधकूप किसको कहते हैं? कुआं, है ना, अंधेरा कुआं। ये भौतिक जगत ऐसा है। तो हम सोचेंगे, इसकी तुलना यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऐसे की है। तो अंधेरे कुएं में हम सब फंसे हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कहीं पे भी, या आप लंदन में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, कहीं भी रहो, लेकिन तुलना क्या की गई है? अंधेरे की। हाँ, अंधेरे कुआं है ये पूरा। देखिए, ये माया का प्रभाव है। जब माया हमें भ्रमित करती है तो हमें सब चीज वास्तविक दिखने लगती है, जबकि ये भौतिक संसार भगवान ने क्या बोला? टेम्परेरी है ना। ये अंधकूप के समान इसकी तुलना की गई इस तरह। तो इसके पीछे आप इतना ज्यादा आसक्त मत हो जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? भागवत महापुराण क्या करता है? जो वास्तविकता है, सच्चाई को प्रकट करता है और अंधकार को दूर करता है। तो जो अंधकारमय जीवन है उससे डिटेच करेगा, है ना, उससे डिटेच करेगा, है ना। और अटैच किससे करेगा? जो वास्तविक जीवन है। ये भागवत महापुराण की है। इसको श्रवण करने का इतना लाभ। और नित्यम बोला गया श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि रोज श्रवण करना है। कलयुग में अगर इस संसार के सारे दोषों के समान अनर्थ है, सागर निधि राजन, सागर के समान हमारे अंदर अनर्थ है, तो इन अनर्थों को खत्म करने का जो तरीका है वो कैसा है? नित्यम भागवत से। भागवत महापुराण एक ऐसा साधन है ना, जो नाम संकीर्तन, श्रवणम और कीर्तनम, है ना, नाम आश्रय और कथा आश्रय, है ना। तो कथा आश्रय मतलब भागवत महापुराण का आश्रय। ये एक ऐसे साधन है जिसके द्वारा हम पूरे उस दोषों के सागर को पार कर सकते हैं, है ना। मतलब पूरा अंधकूप जो है, अंधेरे कुएं से हम निकल सकते हैं आसानी से। यही इसका प्रयोजन वास्तव में। कोई भी चीज करते हैं हम उसका रिजल्ट मांगते हैं ना, है कि नहीं? कोई भी चीज करते हैं रिजल्ट मांगते हैं। इसीलिए या भागवत महापुराण का रिजल्ट क्या है? जो आपको समस्त प्रकार के अवरोधों से निकाल देगा। ये इनका वास्तविक रिजल्ट है इनको श्रवण करने का। और जिन भक्तों की भौतिक इच्छाएं भी है, कुछ लाभ की इच्छा, धन की इच्छा है, वो भी अपने आप पूरी हो जाती है। ऐसे भी बताया गया है कि खाली भागवत महापुराण के बारे में कोई महिमा जानता नहीं और ऐसे आके खाली से श्रवण करता है, प्रमाणिक भक्त के मुखार से थोड़ा कुछ शब्दों का श्रवण कर लेता है, बैठता है वहां पर, तो उसका पुण्य कर्म जमा हो जाता है। और ये पुण्य कर्म जमा करने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि साधना करना पड़ता है, देवताओं का उपासना। तो पुण्य कर्म जमा होता है। और पुण्य कर्म का मतलब क्या है? कि आप देवलोक में जा सकते हैं खाली ऐसे ही अनजाने में कोई श्रवण करे। तो सोचिए, जो भक्ति भाव से श्रवण करेगा तो वो क्या है? वो उस देवताओं के लोक को भी पार कर जाएगा, इस ब्रह्मांड को पार करके, अंधकूप को पार करके सीधा होम बैक टू गॉड है, हमारा असली घर में चले जाएगा, भगवत धाम जिसको गोलोक जाएगा, गोलोक धाम चला जाएगा, कृष्ण लोक का। ये वर्णन किया गया। तो ये इसके अंदर वास्तव में यही जो है महिमा के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि विदाउट गौरंगा एंड नित्यानंदा, इन दोनों के बगैर इस संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग नाना प्रकार के साधन अपनाते हैं और नाना प्रकार के अलग अलग तरीके से भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन कलयुग में ये सब प्रकार के तरीके का जो है इससे इतना लाभ मिलेगा नहीं, ये फेल हो जाएगा। कलयुग में एक ही तरीका काम करेगा, हरि नाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को दिया है, यही सक्सेस है। और यही बात देखिए, इन गौर नित्यानंद प्रभु की आराधना कैसे होती है? बहुत सरल और आसान, सबसे सरल और आसान तरीका। वो कैसे? उनके भक्तों का संग करके
कृष्ण कथा का पान करना, श्रवण करना, और हरि नाम का जप करना, और कृष्ण प्रसाद खाना, बस। भक्तों का संकल्प है। ये गौर नित्यानंद प्रभु की आप कृपा ले सकते हो। आप इस अंधकूप से आसानी से निकल पाओगे। इस तरह होता है, ये इनकी कृपा है। गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे होती है? उनके भक्तों के बीच में रहकर श्रवण कीर्तन करना। ऑथेंटिकेट जो संप्रदाय हो, प्रमाणिक, ऐसे भक्तों के बीच में रहकर जो संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने बनाया उसी की परंपरा में हो, तब जाके आप आसानी से कृपा ले पाओगे, है ना। देखिए, हम अगर अपने बच्चों को कहीं स्कूल में, कॉलेज में अगर एडमिशन कराते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? कहीं रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उसकी डिग्री या उसकी वैल्यू कॉलेज की, है कि नहीं? क्यों बोलते हैं ऐसा? ताकि मेरे बच्चे का कैरियर खराब नहीं हो जाए, स्कूल अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं? इसी तरीके से हम देखते हैं, इसी तरीके से देखते हैं हम कि ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संसार में, है ना, जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है, रूहानी शिक्षा अगर हमें लेनी है, उसके लिए भी हमें ऑथेंटिकेट प्रमाणिक संप्रदाय चाहिए। गुरु परंपरा का डिसिप्लिन, बोनाफाइड, वो स्पिरिचुअल चेंज चाहिए, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, जो परंपरा से कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके आपको असली लाभ मिलेगा। ऐसे अपने मनमानी ढंग से किसी तरीके से उसको देखोगे, ये देखेंगे अगर हम भगवान की आराधना करेंगे तो उसका उतना लाभ मिलने वाला नहीं है। उसको या तो फिर वो सेंटिमेंट हो जाएगा या फिर मेंटल स्पेकुलेट करना है, ज़हनी प्रयास हो जाएगा। यही वास्तविकता, इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं परिवार की समस्या, परिवार के संबंध में, रिश्तेदारों की वजह से, मित्रता में, दोस्ती में, ये सब में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, गुमराह हो जाना जिसको बोलते हैं। तो शिव जी पद्म पुराण के अंदर पार्वती देवी को बोलते हैं, शिव जी ने भी बोला स्वयं। अब देखिए, अगर मैं किसी चीज़ के लिए रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, तो मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा ज़्यादा। लेकिन अगर शिव जी को कोट करके हम बोले, शिव जी तो महाजन है ना, भगवान का शुद्ध भक्त है। वैष्णव नाम यथा शंभु, 12 महाजनों में उनका नाम आता है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक को बीच में बोले, 12 महाजनों में उनका नाम आता है शिव जी का। और महाजन का मतलब जिसके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, जो धर्म की स्थापना कर सकता है। किसी को भी अगर वो हाथ रख दे तो उसको मुक्त कर सकता है, इस संसार से, अंधकूप से निकाल सकता है। ये महाजन उसको बोलते हैं। गुरु जो इतने पावरफुल शक्तिशाली होते हैं, इस तरह जिसके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। ये शिव जी पद्म पुराण के अंदर, पद्म पुराण क्या है? पार्वती देवी का और शिव जी का संवाद है, कन्वर्सेशन। तो पद्म पुराण में शिव जी जो है यही बात वर्णन कर रहे हैं। हाँ, आराधना जो है सबसे बड़ी जो आगे है वो किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की है। आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। आराधना में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर आराधना है तो किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधना है, उससे बड़ी कोई आराधना नहीं है ना। तो शिव जी यही बोल रहे हैं कि अगर आप जड़ में पानी डालोगे तो सबको, पत्तों को, डालियों को, ब्रांचेस जितनी भी, सबको मिल जाएगा। अगर ब्रांचेस डालियों को डालने जाओगे तो क्या होगा? आपकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी, ना आप वहां तक पहुंच सकते हो। कितनों को पत्तों को पानी डालोगे बताइए? इतना समय भी नहीं है आपके पास कलयुग में। घर की झंझट, इतनी समस्या, परिवार की समस्या, धन की समस्या, कितनी समस्या, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब है ना। टाइम भी नहीं, कितना पानी पानी डालोगे आप? इसलिए बोलते हैं तो बॉटम में पानी डालो, सबको अपने आप मिल जाएगा। टाइम भी बचेगा, हर चीज़ जो है वो सिस्टमेटिकली आप कर सकते हैं, पूरा बैलेंस हो जाएगा लाइफ, और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। यही बात है। तो शिव जी ने वर्णन किया, पार्वती देवी को बताया, क्योंकि शिव जी हरि नाम का जप कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे नाम का जप करे तो पार्वती ने बोला कि मैं तो समझती हूँ कि आपसे ऊपर तो कोई नहीं, आप भी सर्वश्रेष्ठ है, देवाधिदेव महादेव है, आपसे ऊपर कोई देवता नहीं है। तो बोला आप किसका जप कर रहे हैं? इसका मतलब आपसे ऊपर भी कोई है। तो वहाँ पे शिव जी ने बोला कि मैं राम के नाम का जप करता हूँ, संकर्षण का, मेरे जो आराध्य है बलराम, उनकी आराधना करता हूँ। और वहाँ फिर शिव जी ने शो किया कि वास्तव में अगर पूजने के कोई लायक है तो वो कौन है? भगवान कृष्ण है। आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। आराधना में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर किसी की आराधना है तो भगवान विष्णु की है, कृष्ण की है ना। और फिर उसके बाद सेकंड लाइन में यही भगवान शिव जी एक और विशेष बात बताते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है,
है ना। लेकिन उनकी आराधना होती कैसे है वो बता रहे हैं, वो मेथड बता रहे हैं, तरीके का। वो कैसे है? तस्मात् परातरम देवी, हे देवी पार्वती, तदीयानम समर्चनम। तदीयानम समर्चनम का मतलब होता है कि उन भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके भक्तों के बीच में रह करके जब कोई भजन साधन कीर्तन करता है, हाँ, तो भगवान की ये सर्वश्रेष्ठ आराधना होती है और भगवान की असली कृपा आप ले सकते हैं। यही बात है। यही बात नारद मुनि ने भी बोली, जो शिव जी ने बोली। देखिए हम जब प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं पंचतत्व, है ना, तो पंचतत्व जब हम मंत्र बोलते हैं, हरि नाम जप करने से पहले, हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले, तो ये मंत्र, ये पंच तत्व भगवान कृष्ण अपने 5 रूप को प्रकट किया कलयुग में। ये इसलिए भक्त रूप में आया ताकि भगवान के नाम के हम लेने के काबिल नहीं है, लेकिन नाम लेते हैं तो कई प्रकार की चिंताएं हो रही होती है, तो अपराध होता है, तो उस अपराधों से बचाने के लिए दिया। तो जब हम पंचतत्व ये नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, तो पंचतत्व का हमने ग्लोरी किया और उसके बाद श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, है ना। तो उनकी आराधना खाली पंचतत्व की आराधना हम नहीं कर सकते, उनके भक्तों के साथ मिलकर के गौर भक्त, जो गौरंग महाप्रभु जो है, उनके जो भक्त है, वो जब हरिनाम का कीर्तन, ये भागवत महापुराण का उच्चारण करते हैं, कथा करते हैं, उनके साथ बैठ करके जब हम कीर्तन करते हैं, तो फिर उनकी आराधना पूरी होती है कृपा लेकर। यही बात नारद मुनि ने भी बताई। नारद मुनि एक दूसरे महाजन है। नारद मुनि क्या बोलते हैं, एक दफा वो वैकुंठ गए भगवान का एड्रेस पूछने के लिए, ये भी पद्म पुराण में वर्णन किया गया। तो उसमें क्या बताया गया, नारद मुनि ने पूछा कि आप भगवान कहाँ रहते हो, अपना एड्रेस तो बताओ। वो विजिटिंग कार्ड मांग रहे थे भगवान से कि आपका कोई विजिटिंग कार्ड है, कहाँ आपका एड्रेस क्या है वास्तविक। तो बोला नारद मुनि से कि आप वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान ने बोला ना अहम बसामि वैकुंठ है, क्यों मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो फिर नारद मुनि, हो सकता है कि आप योगियों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान ने बोला ना अहम बसामि वैकुंठ है, योगी ना हृदय यशुआ, ना योगियों के दिलों में रहता हूँ। बड़े बड़े योगी लगे भगवान में पकड़ रहे हैं। तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद तत्र तिष्ठामि, मैं वहां रहता हूं जहां पर क्या है, मद भक्त यत्र गायन्ति, जहां पे मेरे भक्त मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। ये भगवान का एड्रेस है ना। मतलब मेरे भक्त, तो भगवान के जो भक्त हैं वो कौन से, प्रमाणिक भक्त वो है जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में रह करके भगवान का गुणगान करते हैं, उनके आंदोलन में रह करके सेवा करते हैं। वहां साक्षात परम भगवान राधा कृष्णा और पूरा वृंदावन धाम वहां पर प्रकट होता है, द्वारका मथुरा सब वहीं पे उपस्थित होता है। ये बात नारद मुनि भी ऑथेंटिकेट करते हैं, शिव जी भी यही ऑथेंटिकेट करते हैं, इस तरह होता है। देखिए, है ना। और ब्रह्मा जी भी ऑथेंटिकेट करते हैं उनके चैतन्य महाप्रभु का नाम के माध्यम से, है ना। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं इति षोडशोकम नामनाम कली कल्मष नाशनम नतः परोपाय तो सर्व वेदेषु दृश्यते। ये ब्रह्मा जी ने बोला। देखिए कि इति षोडशोकम नामनाम, ये जो 16 अक्षरों का जो नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 अक्षरों का नाम, 16 शब्दों का, 32 अक्षर। इति षोडशोकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, कलयुग में कली के कल्मष को ये हरि नाम जो है भगाएगा। तो ये हरि नाम कहाँ लिया जाता है, जहाँ पे भक्त होता है कि नहीं। ब्रह्मा जी बोल, जहाँ पे हरि का उच्चारण होता है, जैसे अभी हम ले रहे हैं हरि नाम। तो कली कल्मष नाशनम नतः पर उपाय, तो दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों ने यही बोला। उनका दर्शन, उनका जो शिक्षा है वो यही है कि कलयुग में अगर आपको हर इस संसार से मुक्त होना है, सारी समस्याओं से मुक्त होना है, तो उसके लिए आप भगवान के पवित्र नामों का आश्रय, नाम आश्रय और कथा आश्रय। जो इस तरीके से परंपरा पद्धति से भगवान की सेवा करता है, तो वो क्या है, गौर निताई की असली कृपा ले सकता है। हम जितनी भी सेवा करते हैं, वो सेवा भगवान
वास्तव में देखा जाए अर्ची बिक्री की सेवा करना या दूसरी प्रसाद सेवा करना, सब वो सही रूप में भगवान एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हम नाम कीर्तन ना करें, भागवत कथा ना करें, वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि ये जब भागवत कथा होती है सब भक्तों के साथ मिल करके हम कृष्ण कथा करते हैं, तो बाकी सारी सेवा भगवान जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो कथा माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, यही तरीकेकार है, इस तरीके से बताया गया। ऐसे भगवान के कई पार्षद हैं, समय ज़्यादा हो गया तो बहुत सारी लीलाएं भी थी, 9-10 हो गए। तो जिसमें प्रसंग किया गया कि चैतन्य महाप्रभु ने कितने भक्तों को अपनी कृपा प्रदान की है, ऐसे बताया गया। एक है मुकुंद दत्त, एक है मुकुंद दास। मुकुंद दास जो है ये वृंदा देवी का, वृंदावन में वृंदा देवी का अवतार है मुकुंद दास। ये क्या करता था, एक लीला में बताया गया है कि वो मनमाने ढंग से प्रचार करता था अपने, ऐसे बताया। और कीर्तन गाने में भी बहुत एक्सपर्ट था, हर चीज़ में। इवन के चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो संन्यास जब ये मुकुंद दास कीर्तन कर रहा था उसी दौरान, उनके कीर्तन के दौरान में ही संन्यास लिया, उनके कीर्तन के गाने में ऐसा। लेकिन आगे चलकर ऐसा था कि जब वो भागवत पढ़ता था तो वो क्या करता था, जिन लोगों के पास जाता था उनके हिसाब से प्रचार करता था। जो प्रमाणिक तरीके से जो प्रीचिंग बताया गया है, भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को आप बताना है, हरि नाम की शिक्षा को देना है, तो वो क्या है शिक्षा में चेंज करता था अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, लोगों से मैत्री भाव बनाने के लिए, और अपने हिसाब से वो भगवान के नाम का प्रचार करता था ऐसे। तो कुछ भक्तों ने शिकायत की चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु ये मुकुंद जो है वो जिन भी लोगों के पास जाता है, निराकारवादी के पास जाता है तो निराकारवादी का प्रचार करता है ना, कर्मकांडी के पास जाता है तो कर्मकांडी का प्रचार करता है, ऐसे लोगों को गलत डायरेक्शन में गलत शिक्षा देता है, उनके जैसा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ये तो गिरगिट के समान है ना, कि जिसके पास जाना उसके जैसा रंग बदल करना। तो फिर बोला उन्होंने भक्ति देवी के प्रति अपराध किया है। तो जब हम देखते हैं, जब हम अपनी मनमानी ढंग से प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, मतलब लोगों को उद्देश्य देते हैं, तो क्या है चैतन्य महाप्रभु उसको क्या संबोधित कर रहे हैं, गिरगिट के समान, और भक्ति देवी का आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं होता। उन्होंने अपराध, भक्ति देवी के प्रति अपराध कर दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इन सारे इसके पीछे भागना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ भोग करना चाहते हैं, ये कारण से। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि इन्होंने भक्ति देवी के प्रति अपराध किया है, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम हमारे ग्रुप से हट जाओ, तुमने भक्ति देवी के प्रति अपराध किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उन्होंने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ये भावना को देखा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, तो बोला 10 लाख जन्म लगेंगे आपको। देखिए अगर कोई गलत ढंग से प्रचार करेगा और अपने मनमानी ढंग से लोगों को शिक्षा देगा, वास्तविक शिक्षा देकर सही प्रस्तुत लोगों को नहीं कर रहा है, प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो भक्ति देवी के प्रति अपराध हो जाएगा। तो फिर उसको कई जन्म लग जाते हैं शुद्ध परंपरा में आने के लिए, भगवान का असली ज्ञान को प्राप्त करने, भटकता ही रहता है। इतने संसार में कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने मनमानी ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, तो भक्ति देवी का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, कृष्ण की गौर नित्यानंद प्रभु असली कृपा नहीं दे पाती। तो मुकुंद के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुकुंद ने बोला कि मेरा उद्धार कैसा होगा, बोला 10 लाख जन्म लगेंगे आपको। तो उन्होंने इस भाव को देखा, चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को प्रकट किया, तो उन्होंने क्या सोचा, 10 लाख जन्म, मात्र 10 लाख जन्म, तो हंसने लगा और खुशी से वो बहुत होने लगा कि एटलीस्ट चलो 10 लाख जन्म में भी तो मुझे भक्ति तो मिलेगी एटलीस्ट। ऐसा भाव उन्होंने भक्ति देवी के प्रति या भक्ति के प्रति शुद्ध प्रेम भाव, जो दिव्य ज्ञान है उसके प्रति उन्होंने भाव प्रकट किया। तो इस भाव को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु जो है क्या है, उनका हृदय पिघल गया। चैतन्य महाप्रभु दयालु है, उनकी दया बताई गई इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना ज़्यादा मतलब प्रफुल्लित हो रहा है, 10 लाख जन्म में भी मात्र चलो भक्ति तो मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको उस अपराध से मुक्त कर दिया और दोबारा से अपने संकीर्तन मंडली में ले गया और उनको भक्ति का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। और यही मुकुंद दास एक लीला प्रकट करने के लिए गौर लीला में आए हैं चैतन्य महाप्रभु की, हमें समझाने के लिए कि किस तरीके से हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करें और किस तरीके से लोगों तक ये दिव्य ज्ञान को पहुंचाएं, है ना। ये तरीके कार समझाने के लिए महाप्रभु अपने ही पार्षदों के साथ लीला कर रहे हैं,
हम लोगों को समझाने। वो तो महाप्रभु के नित्य पार्षद है जो हमेशा उनके साथ रहते हैं और हर रूप में हर अवतार में उनके साथ प्रकट होकर मिलता है। यही मुकुंद दास तुलसी महारानी जो है, ये तुलसी महारानी जो है वो मुकुंद दास के रूप में गौर लीला में प्रकट है। विंदा देवी है ना, विंदा देवी का अवतार ऐसे। और एक है वासुदेव दत्त है ना, एक मुकुंद दत्त था, क्षमा कीजिए, मुकुंद दत्त था, ये भी चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था। तो मुकुंद दत्त एक समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संकीर्तन में जा रहे थे, हरि नाम कीर्तन में, रथ यात्रा में। तो वहां पर मुकुंद दास का एक बेटा था, रघुनंदन दास। तो इसके बेटे के हाथ से भगवान प्रसाद खाते थे, भगवान की असली कृपा इसके बेटे को प्राप्त हुई थी इस तरह। तो जब ये जा रहे थे वहां पर संकीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, दोनों में से। तो मुकुंद दास ने क्या बोला, मुकुंद दत्त ने क्या बोला, मुकुंद दत्त ने बोला कि ये जो मेरा जो पुत्र है वास्तव में ये पिता है, क्योंकि उन्होंने आपका असीम शुद्ध प्रेम प्राप्त किया। तो जिसके हृदय में कृष्ण का भक्ति है, कृष्ण का प्रेम है, वो सबसे बड़ा है। उसकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और ये बात श्रीमद् भागवत में भी बताई गई है। ये महिमा, भक्तों की महिमा, इसको बोल के समाप्त करेंगे। 3 बार ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। कौन सा? तुल्यमाला विनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भागवती संगी संगस्य मर्त्यानां किम उटाशिष। तुल्यमा, तुल्य का मतलब कंपैरिजन। तुल्यमाला विनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसका कंपैरिजन न स्वर्ग लोक के सुख से, ना किसी बड़े देवता से, है ना, किसी से भी नहीं, ना किसी प्रकार की मुक्ति से, न पुनर्भवम भागवती संगी संगस्य, मतलब भक्तों का जो संग है ना, भक्तों का जो पावर है, वो भक्तों का जो स्तर है वो उतना विशेष बताया गया है। उसका कंपैरिजन इस संसार के किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य से नहीं कर सकते, वो उसके आगे तुच्छ है। भगवान का भक्त उतना विशेष बताया गया है। भागवती संगी संगस्य मर्त्यानां किम उटाशिष, खाली वो क्षण भर की संगति कर ले भागवत मां वैष्णव भक्तों का, खाली क्षण भर की संगति का इतना पावर बताया गया। क्षण भर की संगति का पावर कितना है कि वो ना स्वर्गलोक का सुख, ना किसी प्रकार की मुक्ति, है ना, निराकार ब्रह्म की मुक्ति, ना कुछ। इन सब, ये सब इतना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान है जिसको प्राप्त करने में कई यत्न लगते हैं, है ना, उसकी बराबरी भी उससे नहीं कर सकते क्षण भर की संगति से, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति से। और सोचिए उनके बारे में श्रवण करना कितना विशेष है, इतना विशेष बताया गया। तो वास्तव में ये शिक्षा दी है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया है, ये दोनों का प्रणाम मंत्र है, नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ निकलते हैं तो समस्त प्रकार के अंधकार को दूर कर देते हैं। सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है, लाइट, है ना, और चंद्रमा क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है ना। तो ज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अवरोध को खत्म करते हैं और हृदय में ठंडक, आनंद जो है वो प्रकट करता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान है और सूर्य के समान नित्यानंद प्रभु, दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं। सोचिए प्रकट हो रहे हैं, तो ये दोनों सनराइज एंड मून राइज, है ना, जब एक साथ ये जो है राइज होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनके समान जो कृपा है वो गौर नित्यानंद प्रभु, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो चैतन्य तत्व बहुत विशाल है। तो हम लोग संक्षेप में, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं ले पा रहे। तो जितना हमारी क्षमता थी और उसके अनुसार हम लोग भगवान गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में थोड़ा गुणगान कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से निवेदन है इसी तरह ये भागवत क्लास में आप लोग आए, और संडे संडे ये इस्कॉन प्रहलाद देश पे, इस्कॉन पाकिस्तान ऑफिशियल पे ये ऑनलाइन रहेगा। और इंटरनेशनल स्पीकर भी जो है वो आगे चल के हम लोग ये स्लॉट लेंगे टीचिंग के लिए भी भक्तों को। तो भक्तों से निवेदन है तो वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भक्त लोग यहाँ नहीं आ सकते तो वो घर पे बैठे ही यहाँ इस्कॉन पाकिस्तान ऑफिशियल पेज पे देख सकते हैं। तो जो भक्त लोग मंदिर में रहते हैं, करीब रहते हैं, उनको आना चाहिए, क्योंकि साथ रहकर और एक साथ जब होते हैं प्रेजेंट सब एक साथ मिलकर जब हरिनाम करते हैं तो महाप्रभु बहुत पसंद होता है। लेकिन लॉकडाउन सिचुएशन है अभी, इसी वजह से जो बहुत से भक्त लोग नहीं आ पाते, सब घरों में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे आचार्य ने बोला कि आप
इस सबको जो घर बैठे उनको भी ऑनलाइन चला के कृष्ण कथा का उनको ये लाभ प्राप्त हो सके, ये कार्य भी आप सब लोग सहयोग करें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी का कोट है आज का, वृंदावन के अंदर 17 मई 1977 श्रील प्रभुपाद जी 1977 में 17 मई एक प्रवचन में बोल रहे थे, यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो। उस समय प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे वृंदावन में 77 के अंदर 1970। अगर मृत्यु होनी है तो यही होने दो, कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया, कुछ नया बोलने के लिए बाकी नहीं, शेष नहीं है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया। प्रभुपाद जी ने जो भी बोलना था अपनी पुस्तकों में बता दिया है। इस तरह बहुत सारे डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, बहुत सारे वो शोक मगन थे कि प्रभुपाद जी तो अब शरीर छोड़ने वाले हैं, तो क्या होगा हमारा, और कौन हमें शिक्षा देगा, कुछ शिक्षा बताइए अंत समय में, है ना। तो हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, आखिरी दम तक प्रचार करना, लोगों को इस संसार से निकालने के लिए कार्य करना है, तभी गौर नेता की कृपा मिलेगी और खुद भी बंधन से निकल पाएंगे, है ना। तो जब हम दूसरों के बंधन खोलने के लिए कार्य करेंगे तो हमारी जो जकड़ है भगवान वो खोल देंगे, हमारे घर का सारे के सारे बंधन खोल देंगे भगवान। ये लाभ है प्रीचिंग कार्य में भाग लेने का। किसी भी क्षमता से अपने प्रसाद सेवा करके, कोई भी सेवा करके भाग लेकर अपना हिस्सा ले सकते हैं, इसमें बताएंगे जो भी एबिलिटी है आपके अंदर, योग्यता। तो प्रभुपाद जी आखिरी समय में जब ये बोल रहे थे कि कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, मैंने अपनी सारी पुस्तकों में कह दिया है, सब पुस्तकों में मैंने बोल दिया, अब तुम उसे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो, चाहे मैं रहूं या नहीं, चाहे मैं मौजूद हूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। ऐसे बताया। इसका मतलब ये हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी का संग करने के लिए सब लोग लालच है, सब लोग उनका संग करना चाहते हैं। कितने लोग तो ये भी सोचते हैं कि मैं भी ये सोचता था काश प्रभुपाद जी का मैं संग कर पाता, या उनका दर्शन मिलता। इतने महान आचार्य जिनके द्वारा हम लोग पाकिस्तान में भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का संग करने के लिए हर कोई लालच है। भगवान के शुद्ध भक्त नित्य पार्षद चेतन मार्ग। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरा संग करने के लिए आप मेरे पुस्तकें पढ़ो। प्रभुपाद जी के अगर हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, शास्त्रों को, है ना, तो प्रभुपाद जी का नित्य रूप से हम लोग एसोसिएशन देते हैं, उनकी संगति प्राप्त होती है, इस तरह बताया। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए कि कृष्ण जिस प्रकार से हमेशा बने हुए हैं, इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होते हैं, सत्य है, परम सत्य है। जीव आत्मा भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है ना, आत्मा कभी मरता नहीं। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वे शाश्वत जीता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिसने भगवान की सेवा की है उसका कभी मरण नहीं होता, और वैष्णव अगर मरता भी है तो वो जीने के लिए मरता है। ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ने वाले हैं, उसी समय श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि वैष्णव कभी मरता नहीं है, जिसने भगवान की सेवा की वो भी शाश्वत हो जाता है। भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत है, और हम अपने स्वरूप को जब जागृत कर लेते हैं तो हमारा मरण होता ही नहीं है, शाश्वत हो जाता है। प्रभुपाद जी बताए। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से प्रकट होना, मतलब शरीर तो खत्म हो जाता है, महत्वपूर्ण नहीं है ना। शरीर तो मरने के लिए ही है, क्योंकि शरीर तो ये खत्म होने के लिए बना है ना। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो, इस तरह बताया गया। सदा सदा के लिए जियो, यानी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा आप सनातन रहोगे। इस संसार में रहते हुए भी आप मरे हुए नहीं है, समझ लीजिए। मृत्यु आपको आएगी नहीं। नॉर्मली ऑडियंस अगर कोई देखेगा साधारण व्यक्ति के भाई ये तो साधु भी मरते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी दृष्टिकोण में मर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, वैष्णव के दृष्टिकोण से, तो साधु कभी मरता नहीं। वही बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्रान उयति, है कि नहीं। श्रीमद् भगवद गीता 2.13 दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में वास्तविकता, शरीर की वास्तविकता के बारे में बताया गया है ना। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द
ह्यूमन बीइंग बॉडी, इंसानी शरीर के बारे में है ना, पूरा बताया गया है। मतलब जितनी भी यूनियन का शरीर के बारे में बताया गया है कि मतलब देहिनोस्मिन यथा देह है ना। ये देह का मतलब बॉडी होता है और इसके अंदर आत्मा ने इसको धारण किया, आत्मा इसके अंदर है, अस्मिन यथा देह है ना। और ये क्या होता है, ओमारम यौवनम जरा तथा देहंतरा प्राप्ति, देहिनोस्मिन यथा देह, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, यानी जवानी, बचपन, जवानी, यौवनम, जवानी और जरा मतलब बुढ़ापा। तो ये चेंजेस आएंगे उसके जीवन में। जिसको ये मटेरियल बॉडी मिला है वो अपने आप को सदा खूबसूरत नहीं बना के रख सकता देखिए हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं कि भाई देखिए हम इतने अच्छे दिख रहे हैं, है ना, और इतना मतलब ये हमने डिग्री प्राप्त की, ये सब आइडेंटिटी मटेरियल है, उपाधियाँ इसको बोलते हैं, है ना। लेकिन ये सब क्या है, समय आने पे सब हमारा खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्परेरी है, इस तरह बताया गया। अशाश्वतम का मतलब क्या, जो खत्म होने वाला है। तो जो भी चीज़ हमारे पास है आप देखिए वो क्या है, हर एक दूसरे दिन वो खत्म हो जाती है। खाना बनाओ खाओ खत्म हो जाता है, विस्तार के रूप में चला जाता है कि नहीं। इसी तरीके से आप देखिए ये शरीर भी जब जवान बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जवानी में आता है तो चेंजेस आ रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहा है, फिर बुढ़ापा होता है और उसके बाद फिर वो मर जाता है ना। तो चेंजेस कितने खत्म क्या हो रहा है, जो शरीर हो रहा है। गुरुपा जी यही बता रहे हैं, है ना, कि शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में नित्य से जुड़ा हुआ है वो आध्यात्मिक है, वो रूहानी है, क्योंकि रूहानी कार्य में जुड़ा हुआ है। और स्पिरिचुअलिटी रूहानी जो है परम सत्य, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो सनातन है, ऐसे बताया गया। परम सत्य हमेशा सनातन है। देखिए अब जब हमारा शरीर छूटेगा तभी भी हमारी अर्थियों को अगर कोई लेके जाता है, हमारी लाश को, है ना, तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है कि नहीं। तो भगवान का नाम सत्य रहता है लेकिन शरीर खत्म होता रहता है। तो हर रोज हमारा ये चेंजेस हो रहा है, शरीर खत्म होता जा रहा है। बताइए क्या हम मेंटेन करेंगे अपने जीवन को, ये विशेष बात है। अगर इस शरीर को मेंटेन करना है तो भगवान गौरंग महाप्रभु की सेवा के लिए अपने आप को हेल्दी बनाओ। हमारा शरीर मिला ही इसलिए वास्तव में। शिला प्रभुपाद जी होता है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। गौर प्रेमानंद।